हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जातिवाद का अर्थ, जातिवाद की परिभाषा और जातिवाद की कारण। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं जातिवाद का अर्थ। तो जातिवाद जाति के प्रति अंधभक्ति है। यानी जातिवाद क्या है? तो जातिवाद जाति के प्रति अंधभक्ति है, जिससे व्यक्ति सामाजिक हित की अपेक्षा जातीय हित को अधिक महत्व देता है। जिसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, समाज का हित कैसे होगा, समाज का कल्याण कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा, ये नहीं देखता है, बल्कि वो ये सोचता है कि हमारी जाति के लोगों के, हमारी बिरादरी का विकास कैसे होगा। यही क्या कहलाता है? जातिवाद कहलाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जातिवाद अपने समूह के प्रति अत्यधिक लगाव तथा दूसरी जातियों के प्रति घृणा और द्वेष की भावना रखना ही जातिवाद है। यानी अपने जाति के प्रति, अपने जाति के लोगों से अत्यधिक स्नेह, प्रेम की भावना और दूसरी जाति के लोगों को नीच समझना, घृणा करना, द्वेष की भावना रखना ही क्या कहलाता है? जातिवाद कहलाता है। और अब आगे देख लेते हैं परिभाषा। तो जिसमें पहली परिभाषा है डॉक्टर एन प्रसाद के अनुसार कि जातिवाद जाति के प्रति राजनीतिक रूप में प्रणीत अंधभक्ति है। यानी जातिवाद क्या है? तो जातिवाद जाति के प्रति राजनीतिक रूप में, राजनीति के रूप में प्रणीत अंधभक्ति है। वहीं दूसरी परिभाषा है काका कालेलकर के अनुसार कि जातिवाद एक आबाधित अंध और सर्वोच्च समूह भक्ति है। यानी जातिवाद है क्या? तो काका कालेलकर के अनुसार यानी जातिवाद एक आबाधित अंध और सर्वोच्च समूह भक्ति है, जो कि न्याय, औचित्य, समानता और विश्व बंधुत्व की उपेक्षा करता है। यानी इसको ये नहीं मानता है। और अब आगे देख लेते हैं जातिवाद के कारण। जातिवाद के कई कारण हैं, जिसमें से कुछ को हमने लिया है। जिसमें पहला है कि विवाह संबंधी प्रतिबंध। भारत में जातिवाद को प्रोत्साहित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है विवाह संबंधी प्रतिबंध है। यानी भारत में जातिवाद को प्रोत्साहित करने का, यानी जातिवाद को बढ़ावा देने का जो प्रमुख कार्य है, वो सबसे प्रमुख कार्य है विवाह संबंधी प्रतिबंध। यानी जातियों के नियमों के अनुसार, यानी जाति के नियमों के अनुसार अपनी जाति में विवाह करना अनिवार्य है, जिससे जाति प्रथा को प्रोत्साहन मिला। यानी विवाह संबंधी प्रतिबंध क्या है कि जो विवाह है वो अपने ही जाति में कर सकते हैं, गैर बिरादरी में नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जातिवाद को प्रोत्साहन मिलता है, यानी बढ़ावा मिलता है। वहीं दूसरा कारण है नगरीकरण। प्रत्येक नगर से नगरीकरण के कारण, यानी पहले नगर था, अब नगर से नगरीकरण हो गया, उसका औद्योगिक विकास हो गया, के कारण विभिन्न जातियों का एक जमघट संभव हुआ। यानी विभिन्न जातियां एक ही स्थान पर आकर के जुट गईं। इसके परिणाम स्वरूप हर जाति के सदस्यों को यह मौका मिला, यानी यह मौका मिला कि वह अपनी जाति एवं हितों की रक्षा के लिए समाज में एक विशेष संगठन का निर्माण कर सकें। इसके कारण हुआ क्या कि उन्होंने एक विशेष संगठन का निर्माण कर लिया, अपने जाति से संबंधित विशेष संगठन का निर्माण कर लिया, जिसमें उन्हीं के जाति के लोग रहते थे, बाकी लोगों को बाहर कर दिया गया। तीसरा कारण है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के कारण भी जातिवाद को बढ़ावा मिला। इस प्रक्रिया के दौरान निम्न जाति के लोगों द्वारा उच्च जाति के लोगों के व्यवहार एवं तौर तरीकों को ग्रहण किया जाता है। इसमें क्या होता है संस्कृतिकरण में कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं, उच्च जाति के लोगों से उनके तौर तरीके वगैरह सीखते हैं। संस्कृतिकरण करने वाली जाति, यानी संस्कृतिकरण करने वाली जाति के लोग अपनी जाति को अन्य जातियों से उच्च मानने लगते हैं। और ये जो संस्कृतिकरण कराने वाले लोग होते हैं, ये अपनी जाति को अन्य जातियों से क्या उच्च मानने लगते हैं, जिससे जातिवाद की भावना को बढ़ावा मिलता है। और अगला कारण है वोट की राजनीति। जातिवाद के विकास में वोट की राजनीति भी जातिवाद के विकास का एक महत्वपूर्ण कारण है। प्रजातंत्र में वोट का महत्व है, यानी प्रजातंत्र सरकार में वोट का महत्व है। अतः चुनाव जीतने के लिए
जाति का सहारा लिया जाता है। यानी चुनाव जीतने के लिए जाति का सहारा लिया जाता है। किसी जाति विशेष की उपेक्षा की जाती है और किसी जाति विशेष को महत्व दिया जाता है, उसकी बड़ाई करी जाती है। जिस क्षेत्र में जिस जाति की बहुलता होती है, यानी जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग अधिक रहते हैं, अधिक संख्या में रहते हैं, उस जाति के सदस्य को चुनाव में टिकट आसानी से मिल जाते हैं। यानी उस जाति का कोई नेता होता है, सदस्य होता है, तो उसको आसानी से टिकट दे दिया जाता है। और जातीय भावनाओं को उभार कर जो व्यक्ति, यानी जातीय भावनाओं से उभर कर जो व्यक्ति चुनाव जीतता है, वह बाद में अपनी जाति की उन्नति के बारे में सोचता है और कार्य करता है। यानी इस प्रकार से जो व्यक्ति जीत जाता है वो केवल अपने ही जाति के लोगों के बारे में सोचता है और उन्हीं का कल्याण करता है, बाकियों के बारे में वो नहीं सोचता है। अगला कारण है खान पान पर प्रतिबंध। प्रत्येक जाति अपने सदस्यों पर दूसरी जाति के सदस्यों के साथ सामाजिक सहवास यानी सामाजिक संबंध तथा खान पान संबंधी प्रतिबंध लागू करती है। इससे व्यक्ति के सुख दुख में केवल उसके जाति के सदस्य ही उसके साथ होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। यानी इसका मतलब है कि प्रत्येक जातियाँ जो होती हैं उनका दूसरी जाति से भिन्न व्यवसाय होता है, भिन्न खान पान होता है। यानी वो उस समुदाय में यानी उस जाति में ना शादी कर सकते हैं, ना खाना पानी वहाँ पे खा पी सकते हैं, ना वहाँ सामाजिक संबंध बना सकते हैं। यानी ये क्या होता है कि विभिन्न जातियाँ जो होती हैं अपने अपने जाति के अनुसार एक दूसरे पर प्रतिबंध लागू करती हैं। इससे होता क्या है कि उस जाति के सुख दुख में उस जाति के लोग ही शामिल होते हैं, बाकी गैरों को शामिल नहीं किया जाता है। उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो जैसे कोई मर जाता है घर में, तो वहाँ पर क्या होता है कि काम वगैरह किया जाता है जिसमें केवल उसी जाति के लोग खाते हैं, बाकी लोगों को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। जबकि जो तेरही होती है उसमें क्या होता है, विभिन्न जातियों को एक साथ खिलाया जाता है। तो इससे क्या होता है इससे ये समझ पाते हैं कि खान पान पर प्रतिबंध अब भी लागू है। अगला कारण है छठवां कि सामान्य रीति रिवाज पूर्वज या व्यवसाय। यानी जाति का हर सदस्य जाति के दूसरे सदस्यों के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है, यानी जो जाति का सदस्य है वो हर सदस्य जाति के दूसरे सदस्यों के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है कि उनके रीति रिवाज एक जैसे हैं, धार्मिक विचार एक जैसा है, पूर्वज एक थे या व्यवसाय एक है। इन सब से भी जाति के प्रति वफादारी की भावना पैदा होती है। और जातिवाद का सातवां कारण है कि जातियों का विभेदीकृत विकास। पिछड़ी जातियों को स्वतंत्रता के बाद शिक्षा, नौकरी आदि में प्राथमिकता मिली। यानी जो पिछड़ी जातियां थीं भारत में स्वतंत्रता के बाद उनको शिक्षा और नौकरी में प्राथमिकता मिली, इसलिए उनके लिए शिक्षा और नौकरी में विभिन्न छूटें भी मिली। उनको प्राथमिकता दी गई और छूटें भी प्रदान की गईं। इससे कुछ जातियों को तो अपनी उच्च स्थिति करने में सफलता मिली। यानी इसमें क्या हुआ कि कुछ जातियां ऐसी थीं जिनको अपनी श्रेणी उच्च करने में सफलता मिली, लेकिन इसके बाद भी ये जातियां जो थीं विभिन्न क्षेत्रों में लाभ उठा रही हैं, जबकि जो अन्य जातियां थीं अभी भी पिछड़ी हुई हैं। इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण अन्य जातियां भी संगठित हो रही हैं, जिसके कारण जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। अगला कारण है कि जातीय संगठनों का विकास। क्या है? जातीय संगठनों का विकास। जातीय संगठनों का विकास होना जातिवाद का एक प्रमुख कारण है। देश में जातीय हितों की रक्षा एवं उनकी अभिवृद्धि जातीय लोगों में एकता कायम रखने तथा उनकी समस्याओं के समाधान एवं प्रगति को आसान बनाने के उद्देश्य से किया गया है। यानी जो जातीय संगठनों का विकास किस लिए किया गया है, तो इसका विकास इसलिए किया गया है कि जातीय लोगों में यानी जो उस जाति के लोग हों, विशेष हों, उनके लिए उसमें एकता कायम रखा जा सके तथा उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, उनकी प्रगति आसान बनाई जा सके। उदाहरण के लिए जैसे जातीय संगठन हैं ब्राह्मण परिषद, जिसमें ब्राह्मण ही शामिल होते हैं, जैसे क्षेत्रीय महासभा यानी क्षत्रिय महासभा, अग्रवाल समाज, महेश्वरी समाज, कायस्थ समाज। इसमें क्या होता है, किसी जाति विशेष को ही शामिल किया जाता है और उसी के विकास के बारे में, उसकी प्रगति के बारे में इसमें सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।